कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग आज एक नया अध्याय 12 पढ़ेंगे। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। पिछले अध्याय में हम लोगों ने वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था कि चिट्ठे की विषय वस्तु क्या होती है और लाभ हानि खाते की विषय वस्तु क्या होती है और ऊर्ध्वाधर प्रारूप में कैसे चिट्ठा बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, वित्तीय विवरण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या महत्व है, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या अर्थ है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ा था और जो वित्तीय विवरण हम लोग बनाते हैं वो केवल साधन मात्र होते हैं और उनका विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। और विश्लेषण का अर्थ है कि वित्तीय विवरण में दिए गए तथ्यों को वैज्ञानिक रीति से वर्गीकृत करके विन्यास करना और उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना, ये वित्तीय विवरण के विश्लेषण का अर्थ है। अर्थात वित्तीय विवरणों को अलग अलग भागों में बांटना, उनका वर्गीकृत करना और उनसे निष्कर्ष निकालना। और आगे जाके हम लोग जब इसकी उपयोगिता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विश्लेषण करना क्यों जरूरी है। और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसका जो सबसे पहली बात है वो है उपार्जन क्षमता का पता लगाया जाता है वित्तीय विवरण के द्वारा, ताकि भविष्य में क्या प्रगति हो सकती है इसका अनुमान लगाया जा सके और विभिन्न लाभदायकता अनुपात की गणना कर संस्था की लाभदायकता का विश्लेषण किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो कितनी अर्जन क्षमता है या वो कितना लाभ कमा सकती है, इसके बारे में अनुमान वित्तीय विवरणों को देखकर लगाया जाता है। दूसरा है सुरक्षा तथा शोधन क्षमता का अध्ययन। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यवसाय में जो विनियोजित कोष है वो सुरक्षित है कि नहीं है, व्यवसाय अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान आसानी से करने की स्थिति में है या नहीं है, और इसके आधार पर फिर निर्णय लिए जाते हैं। तीसरा है बजट का निर्माण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है और बजट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मजदूर संघों के लिए भी वित्तीय विवरण आवश्यक है, क्योंकि इससे उनको लाभदायकता का पता चलता है और इससे उनको ये पता चलता है कि उनकी वेतन वृद्धि, बोनस और अन्य सुविधा के लिए प्रबंधन उसके लिए तैयार है कि नहीं। यदि लाभदायकता है तो आसानी से प्रबंधन को मना सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए वित्तीय विवरण आवश्यक है। गत वर्ष के समंकों की तुलना की जाती है। इसी अध्याय में हम लोग जाके तुलना करेंगे और जो प्रैक्टिकल है वो बनाएंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि जो बीते वर्ष के वित्तीय विवरण है उनसे कैसे तुलना की जाती है। छठवां है आर्थिक विकास। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा सरकार देश के आर्थिक विकास की प्रगति का निर्धारण करती है, आर्थिक विकास हेतु नीतियों का निर्माण करती है, प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण करती है और वित्तीय सहायताओं के संबंध में विचार कर सकती है। तो ये थे वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या महत्व है और ये जो विभिन्न वर्गों के लिए इसका महत्व है। सबसे पहला तो जो प्रबंधक वर्ग हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रबंधक को व्यवसाय की लाभदायकता, कार्य क्षमता, वित्तीय स्थिति और तरलता का पता चलता है और उसके आधार पर वो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, अंशधारियों को भी बहुत फायदा होता है वित्तीय विवरणों से, क्योंकि उनको लाभदायकता की स्थिति पता चलती है, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लाभांश कितना मिलेगा इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं कि कंपनी के लाभ को लाभांश के रूप में लिया जाए या पुनः विनियोग कर दिया जाए। तो ये सब निर्णय लेने के लिए अंशधारियों को बहुत सहायता मिलती है।
तीसरा, लेनदारों को बहुत फायदा होता है, जो कंपनी के लेनदार होते हैं। व्यवसाय के लेनदार अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की फर्म की अदायगी की स्थिति की जानकारी वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद वो ये निर्णय ले सकते हैं कि हमको फर्म को ऋण देना है कि नहीं देना है, या कंपनी को ऋण देना है या नहीं देना है। सरकार को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि सरकार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के द्वारा उद्योगों की सफलता का अनुमान लगाती है, आर्थिक नीतियों को बनाती है, कर निर्धारण करने में वो वित्तीय विवरणों का सहायता लेती है। कर्मचारियों को भी फायदा होता है। वित्तीय विवरण के विश्लेषण के द्वारा वो अपने वेतन वृद्धि, बोनस और अन्य सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। ये निर्णय वो व्यवसाय की लाभदायकता और वित्तीय विश्लेषण के द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पक्षकार भी होते हैं जिनको वित्तीय विवरणों से लाभ मिलता है। समाज व्यवसाय को अपने क्षेत्र के विकास पर बल दे सकते हैं। अनुसंधानकर्ता व्यवसाय का विश्लेषण करके व्यवसाय को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए भी सुझाव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का बहुत ज़्यादा महत्व है और प्रायः सभी वर्गों के लिए महत्व है। वित्तीय विवरणों के जो विश्लेषण किया जाता है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। हालांकि इससे बहुत सारी उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं, परंतु कुछ समस्या भी आती है, जैसे कि जो परिणाम है वो अविश्वसनीय होते हैं। पहला इसकी सीमा है, क्योंकि वित्तीय विश्लेषण वित्तीय परिणामों पर आधारित होते हैं और यदि वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़े अशुद्ध हैं तो परिणाम भी अशुद्ध निकलेंगे। तो इसलिए इन पर आधारित जो लेखांकन अनुपात है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। दूसरा है गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। वित्तीय विश्लेषण में केवल वित्तीय आंकड़ों के संबंध में सूचना होती है। गुणात्मक पहलू तथा भावनाओं का इसमें कोई स्थान नहीं होता। जैसे कर्मचारियों की संतुष्टि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, प्रबंध की कुशलता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। केवल जो मात्रात्मक आंकड़े हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, गुणात्मक आंकड़ों पर नहीं दिया जाता। तीसरा है अपूर्ण सूचनाओं पर आधारित होती है। वित्तीय विश्लेषण के परिणाम प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं, अतः व्यवसाय के विस्तार या विशालता का कोई महत्व नहीं होता। दो व्यावसायिक इकाइयों के सकल लाभ के प्रतिशत एक जैसे हो सकते हैं, जबकि उनके आकार प्रकार में अंतर हो सकता है। परिणामों का सत्यापित न होना। वित्तीय विश्लेषण से लेखांकन अनुपात तो ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई अनुपात स्थापित नहीं किया जाता जिनको प्रमाप मानकर परिणामों को सत्यापित किया जा सके। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। पांचवा है सार्वभौमिकता का अभाव। वित्तीय विश्लेषण का कार्य अनेक संस्थाएं अपने हितों को ध्यान में रखकर करती हैं, अर्थात अलग अलग स्थानों तथा व्यावसायिक संस्थानों में अपने अनुसार लेखांकन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंक अधिवर्ष को कुछ संस्थान चालू दायित्व में शामिल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। छठवां, वित्तीय विश्लेषण मूल्यों में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। समय के परिवर्तन के साथ वस्तुओं के मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। दो वित्तीय वर्षों के वित्तीय विश्लेषण से सही परिणाम तभी ज्ञात हो सकते हैं जब मूल्य में स्थिरता रहे। तो इस प्रकार इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आगे जाके हम लोग इसके कुछ सवालों को अभी अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत सरल सवाल हैं और केवल उसमें गणना आपको करना है, बाकी पूरी चीज़ें हमको प्रश्न में ही दी रहती हैं। तो इस प्रकार इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने वित्तीय विवरण के बारे में देखा था और इस अध्याय में हम लोग देखेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, कैसे तुलना की जाती है, और इसके बाद वाले अध्याय में हम लोग अनुपात विश्लेषण पढ़ेंगे और उससे आप लोगों को बाकी जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसके जो प्रायोगिक प्रश्न हैं उनको हल करेंगे।